गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों साइकिलिंग पे जाएंगे। और आज इतनी सुबह उठ के जाने का एक रीज़न है कि कई दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, क्योंकि पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, जो कि आजकल वो भी बंद हो रखा है। तो मेरे को मौका नहीं मिल रहा था जाने का कहीं, मगर कल रात को उसने मेरे को थोड़ा बोला कि भाई चलते हैं, थोड़ा साइकिलिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे को भी आइडिया अच्छा लगा। घर पे एक साइकिल रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको तैयार करें और फिर हम जाके आज एक्सरसाइज करें। तो अभी मैं जाऊंगा, मैंने सोचा क्यों ना उसका एक व्लॉग बना लूं, और जहां जहां हम जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको वो जगहें दिखाता रहूँगा। हम मेरी ये साइकिल है, साइकिल में अभी मेरे को थोड़ी सी हवा कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ी सी हवा भर लेता हूँ। ये आ गया मेरा फ्रेंड सौरभ। आज हम इसी के साथ जाएंगे साइकिलिंग पे। इसने बड़ा मोटिवेट करा है कि भैया शुरुआत करो, ठीक है। चलो फिर हम अपनी साइकिलिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई सौरभ, आज मेरे से आगे आगे आ जा। ये लो, नहीं हम आज थोड़ी सी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कुछ रोड्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम आता है। थोड़े से ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद हम ऐसी रोड पे पहुँचेंगे जहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक है और ग्रीनरी ज़्यादा है, तो जिससे जहाँ चलाने में साइकिल बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ पे बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं। इधर से लेफ्ट। क्लैरिटी बहुत तगड़ी आती, लगता नहीं है इसको देख के। तो सौरभ आज तो पूरी बॉडी पेन करेगी यहाँ। अरे हाँ यार, शोल्डर बहुत पेन कर रहा है कल जिम, हाँ कल भाई सौरभ और हमने जिम का भी एक का ट्रायल लिया था। और नहीं है उसे आगे से वो और मगर ये जोश जोश में जिम के अंदर वजन पे वजन उठाया जा रहा था। मैं मना भी कर रहा था तब भी, और मैंने बोला था कि पेन होगा, और देखो वही हुआ है। तो अभी देखते हैं, आज इसका मन भी नहीं कर रहा जिम जाने का, तो हम फिर आज साइकिल करने का हमने प्लान कर लिया। घोड़ी की सवारी। ये देखो गाय भगाई जा रही हैं, भैया भी पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, ये है हमारे यहाँ पे नया साथ में एक मॉल खुला है, ये MSX मॉल ग्रेटर नोएडा में। तो पहले बड़ा अच्छी तरह चला था, मगर अब ये बेचारा ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा। एक हल्दीराम ही बचा है, जो कि लोग आते हैं और वहाँ पे हल्दीराम में ही मिठाई खा के निकल लेते हैं। चाहिए है ना। अभी उस पैच तक जो मैंने बताया था, जो थोड़ा ग्रीन है, वहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें कई किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी। राइट में आप देखो, उधर पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वो रेडिसन ब्लू, वेनिस मॉल और उन सब की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये लीजिए जिस रोड पे मैं कह रहा था वहाँ हम आएंगे, वो एक्चुअली ये वाली रोड है। यहाँ पे दोनों तरफ ग्रीनरी है और ट्रैफिक बहुत ही कम है, कभी कभार कोई दिखता है। और हम दिखाएंगे कहाँ तक हम इस रोड पे जाते हैं, किस एंड पॉइंट तक, और कहाँ पे जाके हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और वापसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया है, और उसमें एक दिखाना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कितना अच्छा काम कर रही है। क्योंकि हो क्या रहा था यहाँ पे, कई बार मैंने देखा है कि आप साथ में ना, आप देख रहे होगे फुटपाथ बने हुए हैं जिस पे लोग चलते हैं, मगर यहाँ पे ये टाइम के साथ रहते रहते ना बड़ी कमज़ोर हो गई थी। और इसमें कई बार जिस तरह से गाय या कोई जानवर इसके अंदर चढ़ता है, तो उसके वेट से
ये टूट जाते थे। तो कई बार मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है पहले, मगर मैं सोच रहा था कि इसके लिए अब क्या होगा, क्या सही तरीका है। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस बात को देखा है और वो इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं आगे की चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं करी है मगर उस पर कवरेज करनी शुरू कर दिया। आप देखोगे इस पे इस तरह से उन्होंने बॉर्डर बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि कोई जानवर इस पे चढ़े ना, क्योंकि और ना ही इसको टूटे। तो आप आगे तक देखोगे उन्होंने इसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर रखी है आगे तक। तो मैं थैंक यू बोलूँगा अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इस बात को उन्होंने देखा और ऑब्ज़र्व करा और उस पर उसका कोई सॉल्यूशन भी उन्होंने ढूंढा। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी शैडो बन गई है ना इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की ग्रीनरी। ये जो इस पेड़ पे आप देख रहे होगे, ये अमरबेल कहलाती है। हिंदी में ही पता है, इंग्लिश में मेरे को इसका याद नहीं, मगर ये एक तरह से पैरासाइट है किसी ट्री के लिए ना। ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, मगर दूसरे पेड़ पे पूरी ज़िंदगी ये उसी के भोजन बनाने पे काटती है। और थोड़ा पास से दिखाता हूँ। हाँ यार, ये तो वही है। ये है, कई लोग भी वैसे ऐसे पैरासाइट की ज़िंदगी बिताते हैं अपनी पूरी फैमिली के ऊपर, है ना। तो भैया इस तरह की ज़िंदगी मत काटो और कुछ अपना खाओ, कमाओ। अभी हम लोगों ने अपनी साइकिल थोड़ी देर के लिए एक्सचेंज करी है। अब देख रहे हैं किसकी साइकिल बेटर है। मेरी वाली बेटर है और मेरी वाली सस्ती भी है। ये सौरभ की साइकिल गियर वाली है। तो मुझे पता नहीं है क्यों एक्सरसाइज करना है जब इतनी स्मूथ चल रही है वो बाइक। तो इसकी एक्सरसाइज क्या हो रही है? तो मजाक कर रहा है भाई सौरभ, क्या करना चाहते हो? मजाक ही चल रहा है, आपको कंपनी मिल रही है तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मजाक ही चल रहा है। अच्छा हाँ, आज सौरभ की वजह से हम यहाँ पे आने में लेट हो गए, क्योंकि सौरभ घर से बड़ी लेट आया। और हुआ यह है कि अब हम इस रोड पे, जहाँ मैं कह रहा था ट्रैफिक कम होगा, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। मतलब मैं सुबह, हाँ ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मैं जब आता था सुबह 6-6:30 बजे आता था। अभी मेरे ख्याल से 8:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे लोग ऑफिस जाने लग गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। ये देखो ये गाय, हाँ हाँ, ये देखो ये बैल। अभी ये चलते चलते मेरे को एक ट्री दिखाई दिया जिस पे बहुत ही अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखिए, इसका नाम भी मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कौन से फ्लावर हैं। सौरभ कुछ आइडिया है? मेरा क्लोजअप लेने का मन करा था, इस पर कांटे हैं। कांटे भी हैं? ये कांटे वाला भी है। सौरभ कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के अब ये दिखा के ही मानेंगे। ये ऐसा इस वाले को खींचते हैं। फाइनली सौरभ की ट्रिक काम कर गई और हमने किसी तरह से इसकी एक डाली पकड़ ली है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके लीव्स, फ्लावर्स के पीछे से देखो, ये वाला कौन सा फ्लावर्स क्लोजअप। किसी को इस फ्लावर, उस प्लांट का नाम पता हो, फ्लावर का नाम पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। ये 0 पॉइंट पे हम लगभग पहुंच गए हैं। ये ऊपर 0 पॉइंट है इधर ग्रेटर नोएडा का, और यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये बिज़ी आदमी है, फ़ोन पे लगे रहते हैं। और ये है एक बरगद का पेड़ और यहाँ पे सारे भगवान की मूर्तियाँ इधर लगी हुई हैं।
Okay. बाकी की वापसी की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी घर के लिए। और हम रास्ते में हो सकता है गन्ने का जूस बेचने वाला मेरे को मिला था, तो हो सकता है हम वहाँ पे जाके उससे भी पिएं, जूस पियेंगे, जूस पिएं। थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम दोबारा वो करें। ये सौरभ जी नए नए स्टंट कर रहे हैं, और स्टंट करने का रीज़न ये है कि इनकी गद्दी प्रॉब्लम कर रही है। इनकी बताओ यार। हाँ, ये गद्दी जो है अंदर नीचे चुभ रही है, तो ये बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, मगर इन्हें आराम नहीं मिल रहा है। कुछ बोलने का मन नहीं है, बस ऐसे ही अपनी वीडियो दिखाने का मन है। हमारे सौरभ साहब आगे स्टंट पे स्टंट मारे जा रहे हैं। इनको अपने बचपन के दिन दोबारा याद आ गए।